बाजता दुर्वेश परवेश नहीं नाम में, नहीं बंदगी हासिल तेरी, जो दिल लगा हराम में। भरम भटकी मरि जाए, थामता नहीं चित्त को। अरे हाँ हो मोहन, कार करता है दोज की, और चाहता है भिस्त को। ये हमारे डॉक्टर साहब मिथिलेश वर्मा, जो कि अयोध्या में बाबा नित्य गोपाल दास का जो अस्पताल है, कौन सा अस्पताल का थोड़ा अपन परिचय बताऊँ। राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष स्वामी नित्य गोपाल दास द्वारा संस्थापित चिकित्सालय, जिसका नाम दीनबंधु ने चिकित्सालय एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालय, जिसमें हम आयुर्वेद चिकित्सा विभाग का आयुर्वेद चिकित्सा विभाग के मुख्य प्रभारी हैं। महाराज जी से मेरा निवेदन है कि कुछ आत्म कल्याणार्थ, जीवन को सुखमय बनाने के लिए, जीवन को सुंदर, मुक्त, स्वतंत्र जीवन जीने की कौन सी बुनियाद है, कैसे हम अपने जीवन को कृतकृत्य करें, सार्थक बनाएं और अपने जीवन में उन सारी आध्यात्मिक उपलब्धियों को उपलब्ध करें और अंतिम परिणति हमारी उस परम पिता परमात्मा की गोद में हमारा निवास स्थान मिले। इसी केंद्र बिंदु को लेकर के हम महाराज जी से करबद्ध निवेदन करते हैं कि महाराज जी, कुछ हम लोगों को, जिस क्षेत्र में हम लोग अनभिज्ञ हैं, उस क्षेत्र में हमें कुछ मार्गदर्शन करें। तो अयोध्या में तो काफ़ी संत रहते हैं ना जी। संतों के बीच में आप तो रहते हैं। नहीं, संतों के बीच में रहते हैं, लेकिन ये जो यथार्थ विज्ञान है महाराज जी, जो वास्तविकता को लेकर के वहाँ पर लोगों में मूर्ति पूजा के नाते जो अपना यथार्थ स्वरूप है, अपनी जो यथार्थ चेतना है, उसके बारे में लोगों को बहुत कम मालूम है। वो केवल बहिर्पूजा को ही अपने जीवन में सब कुछ मान लिया है। लेकिन ऐसा महापुरुषों से सुना जाता है कि जो यथार्थ विज्ञान है, जो यथार्थ साइंस है, वो मनुष्य के अंदर और मनुष्य के स्वयं हृदय में विराजमान है। वहाँ हृदय के अंदर खोजने की बात ही नहीं है। वहाँ तो भगवान मिलाया है, यहाँ तो भगवान खोजने की बात है। भगवान, जब आदमी बहुत अंदर से व्यथित होता है तो परमात्मा को खोजता है। जैसा कि महर्षि दयानंद ने कहा है, भक्ति के बारे में उन्होंने कहा है साहब कि आत्म अनुसंधानार्थ भक्तिर इत्यव उच्यते। आत्मा का अनुसंधान ही भक्ति है। तो आत्मा नाम की वस्तु किसी संत के द्वारा ही उसके बारे में अवगत किया जा सकता है, उसको जाना जा सकता है, और जान करके तभी उससे प्रेम किया जा सकता है। सबसे पहले तो किसी महापुरुष की अतिशय अनुकंपा होने पर ही उस प्रियतम की खोज की जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और उस प्रियतम
उससे जब खोज करके उसका बोध होता है, तभी उससे हम मिलन कर सकते हैं, तभी हम उसकी भक्ति कर सकते हैं, तभी हम उसका योग कर सकते हैं। लेकिन जब अभी हम उस तत्व को जानते ही नहीं हैं और उस जनाने के लिए किसी महापुरुष की आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो इस संसार में महापुरुषों की कमी नहीं है, लेकिन भेष की भेष वाले महापुरुषों की कमी नहीं है, लेकिन वास्तव में महापुरुष जो इस महातत्व को जानता है, महातत्व को बोध करा सकता है। कितने दिन से अयोध्या में रहते हैं आप? हम महाराज जी अयोध्या में 25 साल हो गया। 25 साल हो गया, तो आप तो बहुत काफ़ी खोजे होंगे, संतों के पास काफ़ी गए जी होंगे। जी, बहुत खोजा मैंने, लेकिन इस यथार्थ विज्ञान को एक तो लोग बस बहिर्पूजा को ही बता देते हैं, लेकिन हम तो थोड़ा विज्ञान के छात्र होने के नाते हम थोड़ा संतुष्ट नहीं हो पाए। तो मुलाकात तो बहुत संतों से अरे हुई होगी। बहुत डेली मुलाकात होती है, सब कुछ होता है, लेकिन इस बिंदु पे जब चर्चा करो तो चर्चा करने पे आदमी रीता ही मिलता है। मतलब समाधान कोई नहीं। समाधान नहीं है, प्रश्न पे प्रश्न करते रहिए, बस केवल वाक युद्ध चलता है, लेकिन यथार्थ की जो है प्राप्ति नहीं होती है, संतुष्टि नहीं होती है। सत्संग से संतुष्टि और शांति ही उसकी अंतिम परिणति है। लेकिन बस वाक युद्ध हुआ, वाक युद्ध में कौन जीता कौन हारा, कौन सबसे ज़्यादा जानता है, बस तो इसी पे समाप्ति। महाराज जी नृत्य गोपाल दास से तो सत्संग हुआ होगा ना आपका? हाँ महाराज जी सत्संग हुआ, वो भी ज़्यादातर बस ज़्यादा पूछने पे पता चलता है कि भाई भक्ति क्या करें, तो यही कहेंगे कि हनुमान जी की भक्ति करो, राम नाम का जाप करो। तो इससे तो संतुष्टि बहुत लोगों को नहीं हुई। तो हम देखते हैं कि जो 10-10 करोड़ नाम ले लिया, वो व्यक्ति भी अंतिम में शांति नहीं उपलब्ध हुई। तो इससे थोड़ा सा पता चलता है कि आखिर ये तो कोई समाधान हुआ नहीं। और राम नाम लेना ये, और धोती पहन करके हनुमान जी का जो है हनुमान चालीसा पढ़ना, ये थोड़ा सा बहिरंग उपासना के अंतर्गत है, बढ़िया है, प्राइमरी स्टेज है, शुरुआती दौर पे साधना का अपना एक वो होता है। लेकिन भक्ति तो बहुत अंतिम मामला है, जहाँ से सबका अंत होता है वहीं से शुरुआत वहाँ होती से शुरू भक्ति। होती है जी। और वर्ण व्यवस्था अगर अंत नहीं हुई, अभी कल हम बोले हैं इसी वीडियो में जी कि हुआ हिंदू मुसलमान ना कोई, सब बीचे से बनी आया है। जी उन धोती झोटिया राखा, उन सुथना सुनति कराया है। रक्त मांस एक ही है, सब में नहीं कहीं कम बेसी है। और दोजक वाले लड़ मरते, सब में साईं एक ही है। एक ही है। वाह साईं माने स्वामी, जी वो परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, सब में एक ही है। जी रक्त मांस एक ही है, सब में नहीं कहीं कम बेसी है, न कम है न ज़्यादा है। तो मतलब 25 साल में कोई मिला नहीं ऐसा जी, कि जो अपने से जोड़ने वाला मिले। बहुत अच्छी बात आपने कही। अपने की बात ही कोई नहीं करता है। राम से सब जोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपने से कोई मंदिर से जोड़ता होगा, जी तो कोई मूर्ति से जोड़ रहा है, तो कोई सरजू से जोड़ रहा है, जी तो कोई काशी मथुरा से जोड़ जोड़ रहा रहा है। है जी और जहाँ राम बस रहा है, जिसमें राम रम रहा है, जी जिस परमात्मा ने जो स्वयं मंदिर बना करके अपनी प्रतिमा को स्थापित किया है, वाह उस राम की कोई किसी को मतलब नहीं है। जी जी मुसलमान जो है वो मक्का में खोज रहा, मदीना में खोज रहा है। जी हिंदू जो है वो अयोध्या मथुरा काशी में खोज रहा है। जी जबकि गोस्वामी बाबा यही लिखे कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जी वो समान रूप से हर जगह समाया है। और प्रेम से प्रकट होए मैं जाना, मैंने जाना है कि वो प्रकट होता प्रेम से। जी तो
बहुत अच्छा रहा डॉक्टर साहब, बड़े खोजी प्रवृत्ति के हैं। हमारे यहाँ कितने दिन आते हुआ? आपके यहाँ महाराज जी हमको 2-3 साल हुआ। 2-3 साल से डॉक्टर साहब हमारे यहाँ आ रहे हैं। जब रविवार को छुट्टी मिलती है जी तो डॉक्टर साहब आया करते हैं अक्सर। तो अभी कहे कि बाजता दुर्वेश और परवेश नहीं नाम में। जी भेष बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? दुर्वेश जो इस देश से दूसरे देश इस आत्मा को जाना है। तैयारी जितनी भी हमारी है वो पूजा की है। जी तैयारी हमारी क्या है? नमाज की है। जी तैयारी हमारी क्या है? नहाने धोने की है। तैयारी हमारी क्या है? हिंदू मुसलमान की है कि हमारी तैयारी परमात्मा से मिलने की है। जी किसी से मिलने के लिए जब आप जाएंगे, जी जब हमारे पास यहाँ आए हैं तो पहले से तैयारी बनाए ना। जी 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 तो उससे मिलने की तैयारी क्या है? वाह, बहुत अच्छी बात है महाराज। बहुत तात्विक बात है, टू द पॉइंट बात यही है। लेकिन लोग तैयारी परमात्मा से मिलने के लिए नहीं जाते हैं। मंदिर मस्जिद, पूजा पाठ, स्नान, इस सब चीज़ों के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन उस परम पिता परमात्मा के साथ, परमात्मा से मिलने के लिए कोई तैयारी नहीं। और उस संत जो है, जो संसार की रीति रिवाजें हैं, जी जो ज्ञानी विद्वान, किसी की आलोचना नहीं हो रही है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो यथार्थ यथार्थ है। जो पंडित या मौलवी जो हैं जी वो सिर्फ कर्म की तैयारी कराते हैं, जी वर्ण की तैयारी कराते हैं, जी वर्ण के बंधन में बांधने की तैयारी कराते हैं। जी और संत जो होते हैं वो इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने की तैयारी कराते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। और जब तक संत नहीं मिलेगा जी तब तक इस वर्ण व्यवस्था में, संसार में, समाज की रीति रिवाजों में हम उलझ करके ये जीवन अपना, जो आपने कहा कि कैसे हमारा जीवन सुखमय बने, जी तब तक जब तक हम इस संसार में उलझते रहेंगे तब तक शांति नहीं मिल सकती, अशांति ही रहेगी। जी हम लोग आए कहाँ से हैं जी और जाना कहाँ से है? क्या हम हिंदू के यहाँ से आए हैं? जी क्या हम मुसलमान के यहाँ से आए हैं? नहीं सर, हैं? ना क्या हम सिख के यहाँ से आए हैं? जी क्या हम ईसाई के यहाँ से आए हैं? ना। ये तो वर्ण व्यवस्थाएं हैं, ये शरीर है, शरीर से संबंधित है। जो होशियार लोग हैं अपना बंधन बांध दिए कि तुम हमारे दायरे में रहोगे तो हमारा धंधा चलेगा। जी 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 यही है कि नहीं? बिल्कुल यथार्थ। भाई जहाँ जो धर्म स्थल बनाए गए उस धर्म स्थल पर अभी तो तीर्थ करने वाले अभी वहाँ जाना बंद कर दें तो जो वहाँ बैठे हैं पंडा पुजारी, उनका अपने आप से जी धंधा खत्म हो जाएगा। जी धंधा को तो हमारा अज्ञानता ही बढ़ावा दे रहा है ना। जी जी हम अगर अपने में खोजने का प्रयास करते, ये सब लोग पढ़ रहे हैं जी क्यों, ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, जी और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग जाग। वो प्रभु तुम्हारे में बैठा है। लेकिन जब हम उसको खोजने के लिए टूर करते हैं, वो लोग बस से निकलते, कोई गाड़ी से निकलता, कोई एरोप्लेन से निकल रहा है, तो कोई ट्रेन बुक कराए है, अलग अलग तरीके से उसके खोज में निकले हैं। जी लेकिन खोज उसकी है कहाँ? जी अब हम बाहर जब खोजने निकले हैं तो बाहर वो मिलने वाली चीज़ है। चीज नहीं। सांस बाहर से निकलती है। आँख की रोशनी हम खोजने निकलें तो कहीं बाहर से मिलेगी। वाह, बहुत अच्छी बात है। हैं? जी कान की अगर हम ये ध्वनि अगर बाहर निकलें खोजने के लिए जी तो ये बाहर से मिलेगी। ना। ये सारा कुछ तो हमारे से चालू हो रहा है ना। जी
ये आँख अगर बंद हो जाए, रोशनी देना बंद हो जाए, तो क्या कोई जाएगा दुनिया के कहीं दुनिया में घूमने, दर्शन करने? नहीं महाराज, तो दर्शन कौन करा रहा है? दर्शन वही मालिक करा रहा है। जो इसमें बैठा है वही दर्शन, सत्य ही दर्शन करा रहा है। अब हम सत्य को ना दर्शन करके झूठ का दर्शन कर रहे हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। बाहर जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये तो नासवान है। ये हमारी बात नहीं कही है, जी न इसको आप कहे हैं, न ये किसी के मतलब पक्ष में है, ना विपक्ष में है। जी गोस्वामी बाबा कहे कि उमा कहाँ मैं अनुभव अपना। जी हे पार्वती जी, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ। जी और सति हरि भजन जगत सब सपना। जी तो सपना माने झूठा, जी जगत सब सपना। जी वो चाहे कोई पेड़ हो, चाहे कोई पहाड़ हो, जी चाहे कोई मंदिर हो, चाहे कोई गिरजाघर हो, चाहे कोई मस्जिद हो, चाहे वो कोई निमाजी हो, चाहे कोई पुजारी हो। जब सत्य हरि भजन जगत सब सपना, तो जो सपना का कोई काम करता है या सपना का को कल्याण समझता है, तो झूठा है कि सत्य है? झूठा है। तो झूठा से कल्याण होगा? हाँ, सत्य का है हरि का भजन। जी बाजता दुर्वेश और परवेश नहीं नाम में। जी तैयारी किया है कि हम परमात्मा के बने हैं, और कर्म जो संसार हिंदू मुसलमान का है, अल्लाह का यही काम है, भैंसा काटना सही बात है है। ना। अल्लाह का काम यही है कि मांस खाना। ये तैयारी है अल्लाह मियाँ से मिलने की, यही तो मिलने की तैयारी है। बिल्कुल हैं? जी राम से मिलने की तैयारी यही है कि मूर्ति कोई काट के गढ़ के बनावे, उसी पे दुनिया से हम दौड़ करके आवे, उसी को हम भगवान मान लें। मान लें। जी यही दुर्वेश की तैयारी है। नहीं महाराज। ये तो बंधन है, जी ये बंधन काटना पड़ेगा। जी ये बंधन काट करके जब हम अंतर्मुखी होंगे, जी जो बाहर मुखी हम भक्ति खोज रहे हैं, भगवान खोज रहे हैं, तो बाहर कुछ भी मिलने वाला हो। जी खून की अगर हमको ज़रूरत हो, तो खून बाहर मिलेगा कि अंदर मिलेगा? कौन तो अंदर मिलेगा महाराज। तो सोच हमारी बाहर मिलेगी कि हमारी अंदर मिलेगी? अंदर मिलेगा। ध्यान हमारा अंदर मिलेगा कि बाहर मिलेगा? अंदर मिलेगा। तो हम ध्यान कहाँ खोज रहे हैं? बाहर खोज रहे हैं। तो शांति आएगी? नहीं। तो जब तक हम इस दुनिया के बाहर की चीज़ों में फंसे हैं, तब तक शांति नहीं आ सकती। इन्हीं को से छुटकारा पाने को शांति कहते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। और जो अपने को नहीं छोड़ा पाया डॉक्टर साहब, जी इस बाहर के बंधनों से जो अपने को मुक्त नहीं करा पाया, जो भी है सब मुक्त बंधन है। जी एक संत जी थे, तो संत जी के पास जो है एक संत जी के पास संत जी के साथ वो शिष्य था। जी और जो शिष्य था, तो संत जी के साथ जा रहा था। एक किसान जो है गाय लेके आ रहा था। जी तो गाय कभी कभी आगे को खींचो तो पीछे को खींचती, जी जी तो आगे को खींच रहे थे। वो किसान खींच रहा था, गाय पीछे को खींच रही थी। जब शिष्य देखा तो गुरुजी से कहा, गुरुजी देखिए तो गजब हो गया कि गाय का स्वामी उसको ला रहा अपनी तरफ, और गाय जो है वो पीछे को खींच रही है, स्वामी की तरफ आना नहीं चाहती। जी तो मुस्कराए महाराज जी, कहे तुम्हारे पास कोई चाकू रखे हो, छुरी रखे हो? कहे हाँ। कहे दो। तो गए और रस्सी काट दिए, और जब रस्सी काट दिए गाय भगी, और जब गाय भगी तो किसान पीछे पीछे हो गया, गाय आगे आगे। तो महाराज जी बताए, अब इसमें कौन स्वामी है? अभी जब किसान खींच रहा था रस्सी लगा के, तो तुम बताए कि किसान स्वामी। उसका स्वामी गाय को खींच रहा है, वो गाय आना नहीं चाहती।
और जैसे उसका बंधन कटा तो देखिए स्वामी कैसे पीछे दौड़ रहा है। जी। तो कहा बेटा जो बंधन में रहता है वो कभी स्वामी नहीं हो सकता। वाह। जो बंधन में रहता है वो स्वामी नहीं हो सकता। जो बंधन में है वो कभी स्वामी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। जो बंधन में रहता है वो गुलाम है। जी बिल्कुल सही बात है। और गुलाम के जीवन में कभी सुख मिलने वाला नहीं है। नहीं है। जी। हम जिसके भी बंधन में हैं, चाहे वो पंथ हो, चाहे मत हो, चाहे भेष हो, चाहे भूसा हो, जिसके भी बंधन में हम उसी के गुलाम हैं। और गुलामी जो है वो कभी सुख हमको देने देने वाली नहीं। नहीं। जी। आज हम लोग भी धर्म के गुलाम हो चुके हैं। जी। कोई पूजा के बंधन में है, तो कोई मंदिर के बंधन में है, तो कोई जाति के बंधन में है, कोई पत्नी के बंधन में है, तो कोई बेटे के बंधन में है, घर मकान के बंधन में है, पंथ के बंधन में है, आश्रम के बंधन में है। जहाँ जो है वो बंधा है कि छूटा है, ये देखना है। जी। जी। वो चाहे जितना बड़ा महंत हो। जी बिल्कुल सही बात है। संसार के बंधन तो झूठे हैं ना। जी। जी। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सपना। संसार का जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सब झूठा है। सब झूठा है। जी। ये सिर्फ है आपको गुजर करने के लिए। जो भी कुछ है डॉक्टर साहब, सब हम जितने भी इस संसार में हैं सब बंधन में हैं। जी। और बंधन में अगर हैं तो बंधन के हम गुलाम हैं। जी। और गुलाम को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। जी। बंधन काटना ही भजन है। वाह बहुत अच्छी बात है। बंधन काटना ही तपस्या है। जी। बंधन काटना ही साधना है। जी। बंधन काटना ही सुमिरन है। जी। बंधन काटना ही साधु है। जी। बंधन काटना ही पंथ है। जी। जी। बंधन काटना ही सत्य है। और बंधन जिसके कट जाए वही ईश्वर है। वाह बिल्कुल यथार्थ है। जी। और चाहे जिस भी पद पे जो बैठा है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे वो चाहे जितना बड़ा मठाधीश हो, अगर बंधन में है तो उसका गुलाम है। जी। और गुलाम जो है उसको कभी सुख मिल नहीं सकता। वो उसी की चाहना में, उसी की पूर्ति में, उसी की इच्छा में, उसी दायरे में नाच रहा है। जी बिल्कुल सत्य बात है। बिल्कुल यथार्थ वाणी है। अब कितना बंधन आप काट पाए ये देखना है। जी। अपनी साधना से, अपने भजन से, अपनी भक्ति से, अपने बैराग से। जी। जी। और बंधन अगर नहीं कटा है, वो चाहे जितने बड़े पद पे बैठा है, चाहे जितना बड़ा महंत है, चाहे जितना बड़ा संत है, चाहे जितना बड़ा मठाधीश है, चाहे जितना बड़ा पुजारी है, चाहे जितना बड़ा पंडा है, चाहे जितना बड़ा ज्ञानी है, चाहे जितना बड़ा विद्वान है, अगर वो समाज में बंधा है, जितने ज़्यादा भीड़ उसके पीछे, समझो उतने बड़े बंधन में। वाह। जितने बड़ा वो मठाधीश है, जितने बड़ा आश्रम उसका है, जितने बड़ी उसकी दुनियादारी हो, उतने बड़े वो बंधन में है। जी। और इसीलिए संत लोग का कहे कि साईं इतना दीजिए। कितना दीजिए? इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए। जी। आवश्यकता जो इसमें हमारी पूरी हो जाए। जी। और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। आप आए तो का कहन कि कोई चेला नहीं रखे हो, आप अकेले न हो। सही बात है महाराज। जब उसका ज्ञान ही नहीं है तो भीड़ में रहने वाला भीड़ देखता है महाराज जी कि जहाँ भीड़ होती है, भीड़ के पीछे वो भेड़ हो चुका है। भेड़ हो चुका है। अब ये आदमी समझता है भीड़ में ही सब कुछ है। भीड़ इकट्ठा करना कितना आसान है। एक लौंग बांटना शुरू कीजिए सुबह से, जी। जी। उसमें 20 लोगों को तो शांति मिलवे करेगी, 100 लोग आएंगे। जी। जी। चाहे जो भी कष्ट है, बाबा एक लौंग फूंक के देते हैं, जाओ वापस लेके आओ। जी। अभी यहाँ 40-50 लोग डेली बैठना शुरू कर देंगे। जी।
बहुत साधु गांजा पीना शुरू कर देते भीड़ के लिए। जी जी, सही बात है। जहाँ जो है जितना ज़्यादा फंसा है उतने दूसरे को फंसाया है, यही पहचान है। जिसमें जो फंसा है उसी में फंसा के चेला इकट्ठा किया है, और जो छुटकारा पा गया है वो ना फंसेगा ना फंसाएगा। वाह, ये पहचान है। जी जी, सही बात है महाराज जी। ये बहुत मतलब ये तो बहुत ही गणित का सवाल है। जैसा गणित में नहीं 2 2 4 होता है, वैसे बिल्कुल यथार्थ हो गया महाराज जी। ये जो फंसा है वही फंसाता है, जो फंसा नहीं तो कहा जो जिसमें फंसा है जी जी वो अपनी संख्या बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। जी जी, और जो सत्य से फंसा है तो दुनिया को कहाँ फंसाएगा। दुनिया को नहीं फंसाएगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है महाराज जी। हम गांजा नहीं पी रहे हैं तो हम गंजेड़ी काहे इकट्ठा करेंगे। बिल्कुल। हम चोरी नहीं कर रहे हैं तो चोर काहे इकट्ठा करेंगे। हम कोई फैक्ट्री नहीं लगाए हैं तो मजदूर काहे हम इकट्ठा करेंगे। जी जी, हमारे कोई धंधा नहीं है तो हमको क्या ज़रूरत है नेता से बात करने के लिए। हमारी कोई ज़रूरत किसी से आवश्यकता नहीं तो हम काहे को बुला के बैठाएंगे। हम जिसके आदती हैं उसको पूरा करने के लिए हम ये महफिल इकट्ठा करते हैं। जी जी, बिल्कुल यथार्थ है महाराज जी, बिल्कुल यथार्थ वाणी है महाराज जी। नहीं, आप तो बहुत ही संत में रहे डॉक्टर साहब, जैसे आपका तो अरे तो अनुभव। हम संत में रहें, लेकिन अब आप बता दिए ना, अब संतोष और शांति न मिली, उसी की परिणति है कि आपसे का दर्शन हुआ। नहीं तो अगर हमको वही शांति मिल गई होती तो हम क्यों यहाँ पर आते आपके पास। तो ये ज़रूर है, हम अपने के अंदर ये ज़रूर पाया, खोजी स्वभाव रहा। मैं खोजता रहा, और फिर खोजने वाले को तो मिलता ही है महाराज जी। ऐसा कुछ शास्त्रों में भी वर्णन है, संतों ने भी कहा है। तो वही खोज ही आपके पास हमको लेकर के आई है, जिससे अब यथार्थ का पता चल रहा है कि वास्तव में भीड़ में जो है भेड़ों की भीड़ होती है, शेरों की तो भीड़ होती नहीं है। तो इन सब चीज़ों का बात तो तभी पता चलता है महाराज जी, जब किसी शेर, संत तो शेर होते हैं, तभी यथार्थ का पता चलता है महाराज जी। बाजता दुर्वेश और परवेश नहीं नाम में। जी, बाजता है, बाजता मैंने समझ रहे ना, का मतलब हम नहीं जानते महाराज जी। बाजने का मतलब ये हुआ कि प्रचार करता है। अच्छा, बाजता। बाजता मतलब हाँ, मतलब बाजा। कहा था फलाने, मतलब इसे तूती बुलाए हैं। हाँ हाँ, बाजता मतलब उसका प्रचार प्रसार, हाँ, मतलब उसका हाँ। पूरा जैसे बहुत जय जयकार जिसका हो। जयकार हो रही है। हाँ, जिसकी बहुत मतलब चारों तरफ प्रचार हो, प्रसिद्धि हो। जी जी, नामोद आदमी है, हाँ, नामी आदमी। नामी जिसको कहते जी हैं जी कि बाजता दुर्वेश, मतलब अपने को बता रहा है, अपनी महिमा को बता रहा है कि हम प्रभु में रहते हैं, जी। हम नीचे नहीं हैं, और परवेश नहीं नाम में। वाह, बात समझ में आ रही ना। जी जी, बहुत अच्छी अब समझ में आई बात। जी, बाजता दुर्वेश है, बाजता दुर्वेश है और परवेश नहीं नाम में। वाह, यानी वो वास्तविकता से बिल्कुल प्रवेश ही नहीं। मतलब बहुत दूर है, नाम में एको बार प्रवेश नहीं किया है। जी जी जी, नाम को धारण के नहीं किया। जी जिस प्रभु के लिए कहे मतलब भेष बनाया है, जिसके नाम पे साधु हुआ है, जिसको अपने को संत कहला रहा है, जिसको कह रहा है, बहुत लोग कहते हैं हम तो पहुंच गए, बहुत लोग कहते हैं हमारे पास हनुमान जी आके हमको बताते हैं। जी जी, हनुमानो जी कोई चमत्कार दिखाए, ना। और उनके नाम पे आज जटा जूट रखा के कहते हनुमान जी आते तो हमको सब बताते हैं, जो दुनिया हाँ भी कह रही है। जी जी, हैं? हाँ हाँ, वो कह रही इनके पास हनुमान जी आते हैं। हनुमान जी भगवान राम के पास आए बिना उनकी आज्ञा का कुछ दिखेबे नहीं किए कि हमको कोई क्षमता है, कोई ताकत है, कोई शक्ति है। जी जब उनका आदेश हुआ कि जाओ तुमको लाना है संजीवनी बूटी, तो वो जाके लाए। अब आज सबके पास हनुमान जी आकर के स्वयं बता रहे हैं, और ये दुनिया ऐसी अंधी है कि सम्मान भी रही है इनके हनुमान जी आ रहे हैं। जी जी जी, देखो तो पहले, सही बात है महाराज जी। मतलब उनके यही लक्षण हैं। भगवान राम के पास हनुमान जी गए जी जी,
तो राम के लक्षण का रहे, पुरुषों में उत्तम बताए गए, बताया पुरुषोत्तम बताया महाराज जी। पुरुषों में उत्तम रहे। पत्नी से कहे तुम यहीं रहो, हमसे नहीं मतलब है, कैकेयी कहा नहीं हम जो है जाओगे कि नहीं जाओगे, आज इनको जो है पुत्र मोह हो रहा, तुम्हारी क्या इच्छा है। जी जी अरे कहे माता जी कैसे नहीं जाएंगे, तुम कैसे सोच लिया। जी पुरुषों में उत्तम बताए गए। जी वो जब कोई आदेश करते थे तो हनुमान जी से उद्धार करते थे, जी प्रभु जैसी आपकी कृपा हो। जी। और वो सारे बंधन आज तोड़ के तोहरे लगे हनुमान जी आवे लागे ना, ये नहीं हो सकता महाराज, हैं। बिल्कुल सही बात है। तो यही के लिए गोस्वामी बाबा लिखे कि झूठ पाखंड मसखरी जाना जी और सो कलयुग गुणवंत बखाना। जी ई कलिकाल के प्रभाव गावे नाचे तूरे तान और तीके कलयुग राखे मान। मान। जी बिल्कुल यथार्थ वाणी बात। ये सूत्र है महाराज जी, इन सूत्रों पे कोई विचार तो करता नहीं महाराज। नहीं आवश्यकता नहीं है आवश्यकता भी नहीं। उनका तो बाबा के लिए हनुमान जी आ रहे हैं, ऐसे थोड़े लाखन की भीड़ है। ये तो फंसाने वाला मदारी बढ़िया होना चाहिए ना। जी 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 बढ़िया बजा दिया डमरू, अब दुनिया नाच रही है, नाच रही है। नचाने वाला चाहिए ना। जी जी तो चाहे जितना मोबाइल छीन जाए, चाहे जितना चैन छीन जाए, चाहे जितना गहना छीन जाए, चाहे जितनी बेइज्जती होए, चाहे जितनी कत्ल हो जाए, चाहे जितनी लाशें बिछ जाएं, उन तो हनुमान जी क्या देखे गए हैं ना। सही बात महाराज, बिल्कुल यथार्थ। उनका अपना तो कोई विचार है नहीं। विचार है नहीं। बाजता दुर्वेश और परवेश नहीं नाम में। नाम में वाह। बाज रहा है, बता रहा है, अपने प्रचार कर रहा है कि हम हैं संत और शांति नहीं आई। कह रहा है हम ईश्वर में समाहित हैं, लेकिन नाम का चिंतन और ध्यान एक बार नहीं हुआ। जी परवेश नहीं नाम में। जी समझ में आ रही बात। बिल्कुल महाराज जी, बहुत ऊंची चीज़ है महाराज जी, बहुत यथार्थ वाणी है महाराज जी। प्रवेश नहीं नाम में, यानी उस तत्व की तरफ उन्मुख ही नहीं, प्रवेश नहीं किया, प्रवेश नहीं चला नहीं। हाँ, उसकी तरफ। हाँ, प्रवेश करना का मतलब किसी ऑफिस में गए तो उसके अंदर जाना प्रवेश करना है। प्रवेश करना है। नाम में प्रवेश ही नहीं किया। जी जी और कह रहा हम दुर्वेशी हैं, परमात्मा के पास रहते हैं, सही बात है। हम वहां पहुंचे हैं। इतना आसान है। जी जी सही बात है महाराज जी, बहुत बड़ी, बहुत असली सूत्र है महाराज जी। बाजता दुर्वेश परवेश नहीं नाम में, और नहीं बंदगी हासिल तेरी जो दिल लगा हराम में। नहीं बंदगी हासिल तेरी, तेरी निमाज, तेरी पूजा, तेरा ध्यान, ये हासिल नहीं है, ये कबूल नहीं करेगा मालिक अगर हरामपन में तुम्हारा मन लगा है। समाज को धोखा देना, ये सारे खुदा के बंदे तो हैं। कहते हैं जर्रे जर्रे में खुदा है, तो भैंस और गाय में काटत तो नहीं है खुदा। बिल्कुल है महाराज जी, है बिल्कुल है। बोलते रहते हैं सिया राम में सब जग जानी, लेकिन काम देखिए। जहाँ देखो तहाँ खड़क खंड में, और जहाँ देखो तहाँ राम है, और 10 रुपया के लिए हनुमान गढ़ी पे थप्पड़ मार के प्रसाद चढ़वाते हैं। बिल्कुल। पंडा जाओ तो पता नहीं क्या क्या कर डालता है घाट पे बैठे, उसके पास राम नहीं है। जी बिल्कुल यथार्थ। नहीं बंदगी हासिल तेरी जो दिल लगा हराम में। बंदगी ये तुम्हारी प्रार्थना, बंदगी का मतलब प्रार्थना तुम्हारी हासिल नहीं होगी, वो उससे तुमको कोई लाभ नहीं मिलेगा जो तुम्हारा दिल हराम में लगा है, गलत चीज़ों में लगा है। अब अपना निरीक्षण करो। अगर उसको अपनी पुकार सुनाना है, अपनी प्रार्थना सुनाना है, उसको अपनी विनती सुनाना है, उसके चरणों में अपना शीश देना है, उसके चरणों में समर्पित होना है, तो हरमपन छोड़ दीजिए, गलत कर्म छोड़ दीजिए। नहीं बंदगी हासिल नहीं होगी, उससे कुछ मिलना वाला नहीं। कहते नहीं बहु वहाँ गए, कईयों बार गए, कुछ हासिल ही नहीं हुआ। हासिल मतलब कुछ हमको प्राप्त न होना।
साफ साफ कह दिए, बाजता दुर्वेश और परवेश नहीं नाम में। पर दुर्वेश का मतलब क्या होता है? दूर देश, इस देश से उस देश पहुंचा हुआ। कहते नहीं बहुत लोग बाबा कि हम पहुंचे हुए हैं। जी जी, दरवेश उस वेश में, उस वेश में जी कोई दुर्वेश कहता, कहीं दरवेश कहता है। जी जी, बाजता दुर्वेश और परवेश नहीं नाम में। जी कहते हम उसी के भेष में अब रंग गए हैं, वो हमको प्राप्त हो गया और हम वो हमें प्राप्त हो गया है। जी जी, शंकर जी हमारे अंदर प्राप्त हो गए। कोई कहता गौरा पार्वती जी प्राप्त हो गई इसी, कोई कहती माता जी दुर्गा जी हमको दर्शन देती। और परवेश नहीं नाम में, और नाम की में अभी प्रवेश नहीं किया, शुरुआत नहीं किया, शुरुआत नहीं किया। हाँ, अभी ककहरा भी नहीं पढ़ा, ककरहा भी नहीं पढ़ा, जी जी भक्ति की अभी एक लाइन भी नहीं खींचा, जी जी, और नहीं बंदगी हासिल तेरी। ये जो दूसरे को भरमा रहे हो, दूसरे से पूजा रहे हो, भेष बना के जो ये दुनिया को समाज को छल रहे हो, इससे हासिल होने वाला कुछ नहीं है महाराज। नहीं है। चंद दिन के लिए धन कमा लो, जी जी, चंद दिन के लिए चेला मोड़ लो। अब हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, खूब खूब हासिल किए चेला जी, आसाराम बापू, बहुत हासिल किया महाराज। खूब बाबा राम रहीम हासिल किए। थोड़े दिन ढिंढोरा बजा लो जी जी, तो उसे नीक हम अकेले हैं तो ठीक है कि चलिए अब जेल में बैठी तो ठीक रही सही बात है महाराज जी, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये गणित का सवाल है महाराज जी, तो उत्तर तुरंत मिलता है इसमें। आपने तो ऐसा लगा दिया सवाल कि आदमी तुरंत संतुष्टि और शांति मिलती है महाराज जी। ऐसी भीड़ों में जाकर के आदमी असंतुष्टि ही उसको हाथ लगती है। अरे कहते हैं कि अमृत गिरा, हाँ, कुंभ में अमृत गिरा, अमृत गिरा, पता नहीं कब अमृत गिरा। और रोज जो अमृत गिर रहा है इसमें रोज झर रहा है, जी जी अमृत पान रोज हो रहा है। जी, उस अमृत को हम पी नहीं रहे, ही नहीं रहे। और गोहरा के कह रहे हैं सुमिरन से सुख होत है, सुमिरन से दुख जाए, सुमिरन से हर मिलत है, और कहें मोहन गोहराए। वाह, सुमिरन से हरी मिलत है, अमृत नीर झरे निसुबासर। रातों दिन अमृत का नीर इसमें झर रहा है, जी, पीने वाला चाहिए। पीने वाला चाहिए। जी जी, गरजत नभ चमकत दुति दामिन, और प्रेम घटा उठे गरुआ गंभीर। गरज रहा है नभ, इसी में चमक रही है दामिन माने बिजली, जी जी, और प्रेम घटा उठे गरुआ गंभीर। जैसे घटा उठती बरसने के लिए, वैसे इसमें गरु गंभीर जो है घटा उठ रही है। कोई पीने वाला होना तो चाहिए। झरे निसुबासर अमृत नीर, एक बूंद की बात करते हैं। जी जी, बिल्कुल सही बात है। निसु अंधियारी कारी करम काजरी। रातों दिन जो है, निसु माने रात, निसु माने दिन, और निसु अंधियारी कारी करम काजरी। जी अंधेरी रात है, और निसु माने हरदम के लिए। जी, कर्म जो है जितना ज़्यादा बढ़ाओगे, इसमें अंधेरा के अलावा प्रकाश नहीं मिल नहीं सकता। मिलेगा। जी निसु अंधियारी कारी करम काजरी, अंधेरी है रात के तरीके से कर्म जो है, और ये काजल है, काला है, जहाँ लग जाएगा दाग छूट नहीं सकता। जी जी, और तेहि बिच बसे कोई बिरला फकीर। वाह, इस कर्म की काजरी में, जी जी, ये अंधेरी रात में, इसमें कोई बिरला फकीर बचेगा जी जो अपने को बचा ले कि कर्म की काजरी ना लगे, जी, उस अमृत को पीता रहे। वरना ये जो कोठा बना है, ये सब कर्म की जी, कोठरी है, इसमें कालिक से सब भरी है। इसका मतलब महाराज जी, ये काया जो है कर्म की कोठरी का रूप ही है काया। कर्म की कोठरी रूप है तो है, इसी में तो काम है, इसी में भरा क्रोध है, इसी में लोभ भरा है, सब कुछ। इसी में नींद भरा है, इसी में विषय भरा है, इसी में तो बीवी भरी है, इसी में तो भोग भरा है, इसी में से तो बच्चा निकला, उत्पत्ति हुई। सब यही तो कर्म की कोठरी है। कर्म की कोठरी, काल की कोठरी काया ही मानी गई है। वाह, काया माया को जाल है कि सबको किया खराब। कर्म काल में जीव बिलाना, दुखी सुखी संसार जीव जंतु सब पेटे जाना। ज्ञानी वक्ता पंडित सबको प्यारा दाम, भजन बंदगी एक न माना। जी लालच लगन लगाए हराम,
जीव मैला में साना, जी। मूर्छा पैठ तरवार में कि रहा न जौहर आयाब, और मोहन काया माया को जाल है कि सबको किया खराब। वाह। अब आगे कह रहे हैं कि जे ही उर बसे नाम नी अक्षर। जी। उर माने हृदय। हृदय, जी। जिसके हृदय में संसार का जो अवतार शरीर धारण किया उसका नाम नहीं, जी। जो शरीर धारण किया वो अक्षर में हो गया। अच्छा। संसार में पैदा हुआ व्यक्ति क्या हुआ? अक्षर हुआ ना। जी जी। क्षर माने काया, अक्षर माने संसार, निअक्षर माने परमात्मा। अच्छा, अक्षर, क्षर और क्षर माने काया, जिसका क्षरण हो रहा है। जी जी। आपका बचपना गया कि नहीं? छर्रा कि नहीं? जी, क्षरण हो गया। जवानी छरी कि नहीं? बाल पके कि नहीं पके? जी जी। ये क्षरण हो रहा, जिसका नाश हो रहा है। जी। और अक्षर जो देखने में समझने में क्या है, ये पंखा है तो ये क्या है, टेबल है, जो पढ़ने में आ रहा है, लिखने में आ रहा है, वो अक्षर है। अक्षर है। और निअक्षर जो ना अक्षर में है और ना क्षर में है, अच्छा, वो दोनों से परे है। परे है। जी जो वो जिसके हृदय में बसता हो। जी। जन्म के पहले कौन था? वही। सत्य ही था ना। जी जी। कोई तो शक्ति रही होगी। हाँ, सब सब। और मरने के बाद में कौन होगा? न शरीर होगा न संसार होगा। हाँ, शक्ति रहेगी। जिसके हृदय में, जिसके उर में वो बस है, जी। सब निर्गुण कर यह मत हीर। सारे निर्गुणों का यह मता जो है हीरा है, ये विचार जो है यही हीरा है। यही हीरा है। जी। जे ही उर बसे नाम निअक्षर, सब निर्गुण कर यह मत हीर। यह मत हीरा है। यही हीरा है मत। ये विचार जो है, मत माने विचार, विचार। जी यही विचार जो ऐसे जिसके हृदय में बसे हो, जो नाम। जी। और मोहन शाह शून्य करो आसन। ये आसन जमीन पे, यहाँ संसार का आसन कोई काम नहीं करेगा, जिसका आसन शून्य में लगने लगे। अच्छा। चरण केवल सर तीर, चरण केवल वो चरणों के सर के पास, तीर माने नज़दीक। जी। जो परमात्मा के चरणों केवल चरण केवल सर तीर। सर माने सरोवर, तीर माने नज़दीक, चरण माने चरण। अच्छा, सर माने यहाँ सरोवर की उपमा दी गई। हाँ, चरण केवल सर तीर। चरण कमल सर तीर। वाह, बहुत अच्छी व्याख्या है महाराज। क्या संतों की महिमा है महाराज। और झरे निसुबासर अमृत नीर, जो इस स्थान पे बैठ जाए, पहुंच जाए, वहाँ हरदम अमृत का झरना लगा है, हरदम अमृत पीता रहे। तो बाजता दुर्वेश और परवेश नहीं नाम में, और नहीं बंदगी हासिल तेरी, जी। जो दिल लगा हराम में। वाह, बहुत अच्छी बात है महाराज, बहुत अच्छी बात है। और भरम भाटा की मर जाए, थामता नहीं चित्त को। चित्त को संभाल नहीं पा रहा है। चित्त को संभालने का कोई उपाय नहीं है। चित्त को, इस मन को रोकने की कोई शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं है। इस मन को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं। इस मन को अपने बस में, चित्त को अपने बस में करने का कहीं हमको कोई औषधि नहीं मिल रही है। सिर्फ भरमते रहो और आगे जाओ। चारों धाम चले हो तो अयोध्या से मथुरा, मथुरा से काशी, काशी तो जगन्नाथपुरी, तो आगे ठकेलने वाले भरम में बैठे हैं। ये कोई नहीं बताने वाला रुको कहीं। भरम भाटा की मर जाए, थामता नहीं चित्त को। भरम करके और भटक करके ये मर जाएगा, रुकेगा नहीं। रुकने वाला है कहीं? कोई है रोकने वाला? जो हम आपको बता रहे हैं कहीं मिला आज तक? यही एक बाणी कोई मान ले, बस पूरे जीवन कल्याण। जीवन कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी चीज है। भरम हमारा खत्म हो रहा है कहीं? ना, बस चलते रहो। भर में तो भटका रहा है। जी, भरम ही भटका रहा है। भर में तो दौड़ा रहा है, और भरम इतना ज़्यादा घुस गया है
कि बेटा आपने पैदा किया है, उस पिता पुत्र में भरम घुस गया है। अब एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। पति पत्नी में विश्वास भरम घुसा पड़ा है। विश्वास इतनी उम्र आपकी हो गई है और मोबाइल रात में 12 बजे आओ, घर से डेली निकला वो दरवाजा खोल के, और देखो फिर पत्नी आपको पानी दे रही कि नहीं। सही बात है, बिल्कुल। मोटरसाइकिल रोकें आप, आवे डेली अयोध्या से जब, और खाली एक पन्नी पॉलीथीन एक ठो खाली, उसमें कुछ न रहा है, थोड़ा सा कागज वही में रख लें, और वह खाली पन्नी और कागज और लपेट के उसके बाद पड़ोसी घर में पकड़ा के देखें। सही बात है भरम है ये। बिल्कुल यथार्थ है महाराज। तो देखें कई लोग जी के साथ इतना ज़्यादा लगे हैं कि सब हमारा पूरा परिवार है, बस इतना ही करें, खाली पन्नी में थोड़ा सा कागज सिर्फ खाली रख लें, और वह पन्नी और कागज फिर झूठे के लिए डेली जब आवे तब पड़ोसी के घर यहाँ पकड़ा दें। जी जी। और देखें सेवा फिर अपने घर का। हाँ, ये ऐसा भरम का खेल है महाराज जी। हैं? अरे गाली मिले लगी दूसरे दिन से महाराज जी, और गाली छोड़ो मार मिले लगी। मार पीट शुरू हो गई, और है कुछ नहीं, लेकिन है कहीं कुछ नहीं, बस भरम है, भरम है। कहीं कोई किसी का है नहीं, जी जी, कोई सिर्फ किसी एक का दूसरे में भरम में फंसा है कि ये मेरा है, यही भरम है जो हम आपको पन्नी का और कागज का उपमा दिए। नहीं। हाँ, है कहीं कुछ नहीं। जहाँ हम लोग इस आश्रम पे बैठे हैं, ये पहले ना हमारा था ना कभी अब दोबारा होगा, ये सिर्फ आँख का भरम है, भरम है कि हमारा है। ये हमारा है। जी जी, ये शरीर न पहले कभी हमारा था ना कभी अब दोबारा होगा। दोबारा होगा। अब ये इस समय ये मिला है तो इससे हमें क्या कराना चाहिए, ये मेरी ड्यूटी है। अब हम क्या करा रहे हैं, तो जो कराएंगे उसी की तो मजदूरी मिलेगी। जी जी, तो भगवान का दोष काहे दे रहे हैं। भगवान का दोष। जो करा रहे हैं उसी का हमको दिहाड़ी मिल रही है। वाह, बहुत बढ़िया बात है। भरम भटक मर जाए भरमो ना, भरम ना छोड़, ये भरम ना लाओ कि हमारे में ईश्वर नहीं है। ये भ्रम कतई मत लाओ कि बाहर है वो भरम निकाल दीजिए कि वो मंदिर और मस्जिद और कुरान और पुराण में मिलेगा। भटको ना, भरम ही आपको भटका रहा कि वो जो है बनारस में है शंकर जी, जी जी, वो तुम्हारे में तुम्हारा है, भरमो ना। लेकिन महाराज जी ये जो भ्रम है, जैसा आप कह रहे हैं भ्रम ही भटका रहा है, यथार्थ है भ्रम ही भटका रहा है, लेकिन इसमें विश्वास नहीं होता है महाराज जी, क्योंकि विश्वास कोई दिलाता नहीं। विश्वास ऐसी वाणी बहुत कम। फिर वही बात आप कह रहे हैं, जो बैठे हैं जहाँ पर उनको विश्वास है क्या? ना ना, बिल्कुल। तो जब वो सौदा उनके पास नहीं है तो हाँ, कहाँ सौदा वो देने लगेंगे? हाँ, सही बात, ये भी बात सही है। हैं? वो तो कहा था कलेवा में है, कलेवा बांधो तुम्हारा शनि जो है शनिचर उतर जाएगा, कर जाएगा जी। जनियो पहनो बरम अपने आप शुद्ध हो जाएगा। जा करके पीपल में जो है वो धागा लपेटो अपने आप बरम देव खुश हो जाएंगे। तो वो तो खुद ही भटका है। तो जो भटका इंसान अभी का हम पहले बताए हैं, जिसके पास जो होगा वही संख्या तो बढ़ाएगा। बिल्कुल यथार्थ बात है। भटका हुआ व्यक्ति है, यही आज तक हमको नहीं पता चला महाराज जी। ये तो हमारा सौभाग्य है जो आप जैसे लोगों के पास आकर के इस भ्रम को थोड़ा सा निवारण होता है। नहीं तो यही नहीं, लोग कहते हैं चलते रहो चलते रहो चलते रहो। अरे कब तक चलोगे भाई, कोई सीमा है चलने की? चलना है कि रुकना है? रुकना है। बात यहाँ तो ये है कि रुकना है। काम बढ़ाओगे, काम आप बढ़ा देंगे, काम जितना बढ़ाएंगे तो आपको शांति मिलेगी कि काम खत्म हो जाएगा तब शांति मिलेगी? क्रोध आप बढ़ाएंगे तब शांति मिलेगी कि काम क्रोध खत्म हो जाए तब शांति मिलेगी? इच्छा आप बढ़ाएंगे तब शांति मिलेगी कि इच्छा आप खत्म करेंगे तब शांति मिलेगी? तो कोई चीज़ बढ़ाने से जो है वो शांति मिलेगी? बिल्कुल यथार्थ वाणी है महाराज जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है महाराज।
भरम भटक मर जाए थामता नहीं चित्त को, थाम नहीं पा रहा है चित्त को अपने। जी जी। अगर ये चित्त को हम थाम लेते तो ये जो जितना भ्रम है ये सब खत्म हो जाता। ये जितना हमारा दौड़ना है सब खत्म हो जाए। जो अपने चित्त को थाम ले जी उससे न पत्नी से मतलब रह जाएगा, न पड़ोसी से मतलब रह जाएगा, न दुनिया से मतलब रह जाएगा, न लड़ाई से मतलब रह जाएगा। ये चित्त ही सब कुछ कर रहा है। जहाँ जाके बैठता है वहीं का यही वहीं सूरत वहीं का ध्यान आता है, उसी में जा कर के बस कर्म शुरू हो रहा है। और चित्त हमारा हमारे पास अगर रह जाए, चित्त को अगर हम रोकने का तरीका जान लें, चित्त हम रोकने लगे, दुनिया अपने आप से रुक जाएगी। भरम भटक मर जाए थामता नहीं चित्त को, और कार करता है दोज की और चाहता है भिस्त को। समझ में आई बात? कार करता है दोज की, काम तो कर रहा है नर्क का, और चाहता है भिस्त को। भिस्त का मतलब वैकुंठ। वैकुंठ। काम नरकी कर रहा है और चाहता है स्वर्ग को। भिस्त माने भिस्त और कार कर दोजक और भिस्त कहते हैं। मुसलमान समाज का उर्दू शब्द है। दोजक माने नर्क, नर्क और भिस्त माने वैकुंठ, जन्नत। जन्नत। सही कह रहे हैं आप। वाह, बहुत ऊंची बात है महाराज। क्या संतों का साहित्य है महाराज। कार करता है दोज की, काम जितना है वो सब नरक वाला काम है। मुर्गा काट के खाना, एक मेहरारू से ना अगर मन भरे, अल्लाह मियाँ 100 मेहरारू लाए रहे ना, जे 100 मेहरारू लाओ तो अल्लाह मियाँ के पास जितने बच्चा पैदा करो तब अल्लाह मियाँ के पास पहुँचो। सही बात हैं? देखें तो पहले सोच देखें और शिक्षा देखें। आज की जो शिक्षा है वो यही शिक्षा है महाराज, कि जितने प्रगति करोगे और जितने कार करता है दोज की, काम जितने हैं वो सब नरक वाले हैं, दोजक वाले हैं, और चाहता है भिस्त को, चाह रहा है जन्नत को। काम जितने हैं सर्व दोजकी वाले हैं। एक काम बताओ तो कि यही अल्लाह से मिलने वाला है, एक काम बताओ तो कि यही भगवान की यही काम करके मिलेंगे। सही बात है, बिल्कुल। बहुत बड़ी चीज़ है महाराज, बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसा इस तरह का कोई समझाने वाला भी तो नहीं मिलता है महाराज जी। ये है नहीं डॉक्टर साहब, शब्द तो सबके पास है। हाँ, शब्द सबके, कोई ऐसा नहीं शब्द सबके पास ना हो, इसीलिए तो सबके पास जाना नहीं चाहिए। अधु ब्रह्म कहो कि पावे जासे जीव ब्रह्म हो जावे। हम ब्रह्म को ऐसे पावें और जिससे हमारी आत्मा ब्रह्म हो जाए। संत महर्मी शब्द पारखी, मर्म का समझाने वाला संत हो। और शब्द संत की स्थिति का ना देखो, का पहने है, का खात है, कैसे रहा, तो इससे मतलब नहीं। उसके शब्द को देखो, किस स्तर का इसके पास शब्द है। ये नहीं चेला बहुत हैं और मठ बहुत बड़ा है, ये देखे गए तो सब ठीक है। बहुत बड़ा भंडारा है, बहुत लोग खा रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा चढ़ावा है, अरे हम तो वहाँ गए सब भूल गए, कहते नहीं यही सब। और उनसे अगर महाराज जी से बात करने लगा तो सही बात महाराज। आज तो भीड़ के पीछे भीड़ है ना जनता। तो शब्द पारखी, शब्द का पहचान करने वाला हो। किसके पास शब्द नहीं है। भंवरवा के तोहरा संग जाइए, के नहीं गा रहे लेता है। आवत बेरिया सब कोई जाई, सब गाते हैं, बहुत लोग गाते हैं। लेकिन इनके अगर कह दो कि भाव खोलना, इसका पहचान कराना शब्द का, तो सबके पास नहीं। इसलिए सबके पास जाना ही नहीं चाहिए। जो स्वयं नहीं पहचाना है और दूसरे को पहचान करा रहा तो गलते तो पहचान कराएगा। संत महर्मी हो, मर्म को जानने वाला हो, शब्द पारखी हो, शब्द को पहचान करने वाला हो, और तहाँ नित्य उठ के जाओ, वहाँ रोज उठ के जाओ।
और बोले बचन दीन होए शीतल, तीनों ताप नसावे। बोले बचन, बचन जो है उनके सामने बहुत दीनहीन बोलना चाहिए, क्योंकि वो शब्द के पारखी होते हैं। उनके सामने जैसे बोले नहीं वैसे वो शब्द जाने नहीं कि बोल कहाँ से रहे, इसलिए बहुत कम शब्दों में उनसे बात करिए। बोले बचन दीन होए शीतल, दीनता भरी वाणी में उनसे बात करना चाहिए। और अगर ऐसा कोई मिलता है पहचान कराने वाला संत, पारिक कराने वाला शब्द अगर हमको कोई संत मिलता है तो तीनों ताप नसावे। दैहिक दैविक भौतिक जो है उनके पास रोज आने जाने से तीनों ताप खत्म हो जाएंगे। अब तो ब्रह्म कहो किम पाओ, जासे जीव ब्रह्म हो जाओ। तो कार्य करता है दोज की तो और चाहता है भिस्त को। अब अगर हम भिस्त को जाना चाहते, जन्नत को पाना चाहते, स्वर्ग को जाना चाहते, तो हम पहले जान ले क्या करने से हम परमात्मा के पास जाएंगे, जन्नत जाएंगे। और अगर ये संसार के कर्म में हम फंसे हैं, दोजक वाले काम कर रहे हैं, किसी की बहन बेटी को देख रहे हैं, किसी का हड़प कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बंधन में बंधे हैं, तो परमात्मा के यहाँ, ईश्वर के यहाँ, अल्लाह के यहाँ, खुदा के यहाँ कोई जाति पात नहीं। इस बंधन से निकलना पड़ेगा। इसमें अगर हम फंसे हैं तो ये दोजकी काम है, ये नर्क के काम है। और हम बिना मतलब के लिए स्वर्ग खोज रहे हैं। इच्छा ना करें कि हमको स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग कतई नहीं मिलेगा। हम सब जब नर्क का काम करते हैं तो मिलने वाला हमें कार्य करता है दोज की और चाहता है भिस्त को। भिस्त की इच्छा ना करें। इसे कह रहे हैं कि अगर दोज की हमारा नर्क का काम है, गलत कर्म है, तो हम इच्छा ना करें कि हमको कुछ प्राप्त होगा। कर्म इसीलिए शास्त्र जो भी लिखे गए हैं, वो चाहे रामचरितमानस हो, चाहे कुरान हो, चाहे पुराण हो, जो भी संतों की वाणी तो गलत है ही नहीं। लेकिन आज हमारे मानना, हमारा अपनाना, हमारा जीवन में उतारना, ये तरीका गलत है। हम जो भी कर्म करें तो किसी को मिला के कर्म करें। आखिर वो लिखे नहीं कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राति। लोक न वेद न आन उपाऊ, और सो जानहु सतसंग प्रभाऊ। ये लोक में, संसार में ना खोजो, ये वेदों में नहीं मिलेगा। ये अगर प्राप्त होगा तो सिर्फ और सिर्फ सत्संग के प्रभाव से। न लोक में खोजो, न वेद में खोजो, न इसका कोई दूसरा और उपाय है। अगर आप इसको समझना है, जानना है, तो कोई सत्संगी अगर संत, साधु संत मिले, उसके साथ थोड़ा सा समय दें। सो जानो सत्संग प्रभाव, इसको अगर आप जान सकते हैं तो सत्संग के प्रभाव से ही जान सकते हैं। बहुत अच्छी बात है महाराज जी। वैसे तो मन को रोकने का प्रयास सब लोग कर रहे हैं, लेकिन मन रुकता नहीं महाराज जी। हमने अनुभव करके देखा है कि सारे प्रयोजन मन की शांति के लिए ही करे जाते हैं, लेकिन मन शांत होता नहीं महाराज जी। आदमी को थोड़ा सा ठहराव भले कहीं मिले, लेकिन जैसा आपने बताया कि जब ये संत के द्वारा जब ये प्रसाद के रूप में असलियत जान जाता है तो मन अपने आप मान जाता है। मन तो छनछना रहा है, आप की भूख लगी हो। हाँ। और भूख लगी हो, आप भोजन खोज रहे हो। जी जी जी। और जिसमें अगर खोज रहे हो वो खाली हो, खाली तो क्या शांति मिली आपको? इसीलिए तो मन तो छनछना रहा है ना, ये शांत होना चाह रहा है। और जिसमें जा रहा है वो पहले और ज़्यादा खाली बैठा है, और खाली कर देता है वो, और उसको और निचोड़ी लेता है। ये गया, आप आए शांति के लिए कि चलते हैं महाराज जी के लिए, और महाराज जी इतना पाखंड में फंसा दिए कि ऐसा करो कि वहाँ जाओ, उस पर पानी डाल के आओ, और वहाँ पत्र डाल के आओ, उसके बाद में वहाँ से जाओ, वहाँ 101 रुपया चढ़ा के आओ, उधर दूब घास लेते आओ तो वहाँ 1 किलो मीठा चढ़ा देना। तो ये तो मन तो और गया था शांति लेने लिए, और चंचलता बढ़ा दिया, और चंचलता बढ़ गई, अशांत हो गया, अशांत हो गया। मन तो दौड़ता इसीलिए महाराज जी, हर जगह यही लिए तो खोज रहा है, लेकिन जो बताने वाले ही नहीं बता पा रहे हैं और फंसा रहे हैं महाराज जी। उनके पास खुद ही जानकारी है ना। सत्य तो यही है कि जिनको हम इस श्रेणी में वरिष्ठ मानते हैं वही लोग फंसा रहे हैं, तो कैसे छूटेगा खेल।
लेकिन ये है कि जरूर आदमी जो है कभी ना कभी तो ऐसा मिलेगा ही। नहीं, खोज भी नहीं है डॉक्टर साहब, खोज नहीं। अगर आपकी बेटी नहीं है और बहुत ही सुंदर लड़का कहीं मिल जाए जी और लड़की आपके नहीं है, जी जी, तो आप क्या करेंगे दामाद? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं। भूख ना लगी हो आपके और 56 प्रकार का व्यंजन हो और अपच हो गई हो, कोई मतलब नहीं मतलब। क्या करेंगे? भूखे नहीं। आपका कोई मुकदमा ना हो, हम्म, कोई ज़रूरत ना हो और बड़े अच्छे जज हों, उनसे आपका अच्छा व्यवहार हो, कोई मतलब नहीं। है कोई मतलब? कोई रोग ना हो डॉक्टर की कोई और डॉक्टर बड़ा अच्छा हो, कोई मतलब नहीं। तो संत अगर मिल भी जाए तो हमारी कोई ज़रूरत भी तो नहीं है। संत की जरूरत ही नहीं है ज़रूरत? ना। हमको सत्य की ज़रूरत ही नहीं है, अगर सत्य मिल ही जाए तो। क्योंकि जब वो हमको वो कारण नहीं समझ रहे हैं हम। ये भी बात सत्य है महाराज। यहाँ तो ज़रूरत काहे के लिए है कि बिटिया बेटी अगर हमारी पढ़ लिख के तैयार है तो ऐसा कोई बाबा मिल जाता कि छू मंतर कर देता, कोई धागा वागा दे देता, उसकी नौकरी लग जाती। जी 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 जी। हम इसलिए संत खोज रहे हैं ना, हाँ, इसलिए तो उसमें भी बैठे हैं बढ़िया वेशभूषा बनाए, आओ इधर आओ 11,000 चढ़ाओ। कल्याण के लिए हम किसी को कहाँ खोज रहे हैं? आत्म कल्याण के लिए कोई खोज नहीं रहा है महाराज। ये तो बात सही है महाराज। भौतिक उपलब्धता के लिए हमारी लड़की को नौकरी लग जाए, हमारे और ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर हमको सत्य से हमारा परिचय हो जाए तो लड़की की नौकरी अपने आप लग जाएगी, अपने आप डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, रोग ठीक हो जाएगा। उससे बड़ा वैद्य और कौन है? सत्य से बड़ा और इस संसार में चमत्कारी कौन है? उसके से बड़ी और सत्ता कौन है? 8 सिद्ध 9 निधि के दाता। अब सत्य मुक्ति तहाँ चेरी, जहाँ सत्य रहता है वहाँ मुक्ति नौकरानी, चेरी माने नौकरानी बन के रहती। तीनों देव हुकुम पर ठाढ़े, सुख संपत्ति की ढेरी। ये डॉक्टर वकील और नेता इनकी तो कोई बात है नहीं। अब सत्य मुक्ति तहाँ चेरी, जहाँ सत्य रहता है वहाँ मुक्ति जो है वो चेरी बन के रहती, नौकरानी बन के रहती। तीनों देव हुक्म पर ठाड़े। जो तुम दुनिया में दौड़ रहे हो, दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हुक्मी तीनों देव खुद खड़े होंगे कि काम बताओ, सत्य पर होके आके देखो। तो तीनों देव हुक्म पर ठाड़े, सुख संपत्ति की ढेरी। अब 8 सिद्ध 9 निधि 4 फल छाह कलप तरकेरी। 8 सिद्ध 9 निधि कलप तर, 8 सिद्ध 9 निधि 4 फल छाह कलप तरकेरी। अब सत्य मुक्त तहाँ चेरी, जहाँ सत्य है वहाँ मुक्ति जो है नौकरानी बन के रहती। इतनी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, आप मानिए तो सत्य, दौड़ने की जरूरत नहीं आपको। बिल्कुल यथार्थ है महाराज, बहुत अच्छी बात है महाराज। भक्ति सरोवर अमृत बरस है। आप कह रहे हैं एक बूंद के लिए जा रहे तनी पब्लिक। भक्ति सरोवर अमृत बरस है, 12 मास झरेरी। जहां भक्ति रहती वहां सरोवर अमृत का बरसता है, अमृत की बरसात होती। भक्ति करके तो देखो, भक्ति के सरोवर में जाके तो देखो। भक्ति सरोवर अमृत बरस है, जहाँ भक्ति का सरोवर है वहाँ अमृत का बरसात होती। और 12 मास झरेरी, एक दिन के लिए नहीं, 12 मास झरता है अमृत। और सहस झुंड के बीचे हंसा होई के विमल तरेरी। अब सत्य मुक्ति तहाँ चेरी, गे वही देश बहुरी न आवे, अद्भुत अरस लिखेरी। और शून्य महल वह पुरुष विदेही, अनहद तान बजेरी। के वही देश बहुरी ना आवे, अद्भुत रस लिखेरी। शून्य महल वह पुरुष विदेही, अनहद तान बजेरी। अहमक शाह के सतगुरु मोहन, हिली मिली एक पगेरी, हिली मिली एक पगेरी। और सत्य को पाए सत्य पद मिल गए, तनिक न भेद रहेरी। सत्य को पाए सत्य पद मिल गए, तनिक न भेद रहेरी। अब सत्य मुक्ति तहाँ चेरी, जहाँ सत्य है वहाँ मुक्ति नौकरानी बन के रहेगी। सत्य को धारण करके तो देखो। जी जी।
सही बात है। मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए लोग बड़ा प्रयास कर रहे हैं। जहाँ दौड़ रहे हो उसकी कोई ज़रूरत नहीं, ये सब आपको मुक्ति दिलाने के लिए, ये सारे सुख लेके सब आपके पास आएंगे। सही बात है, वाह, बिल्कुल यथार्थवाणी है महाराज जी आपकी। अब जो सत्य मुक्ति तहाँ छेरी, जहाँ सत्य है वहाँ मुक्ति जो है वो नौकरानी बन के रहती है।